Hello dear student, today we start our new exercise, miscellaneous exercise of chapter number 1. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए हम मिस्केलेनियस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. पहले मैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा जो इससे प्रीवियस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वेन डायग्राम और वो फॉर्मूले से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे. क्लियर? ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16 आज डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उन क्वेश्चनों को समझेंगे. डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक स्कूल में एक सर्वे हुआ 600 स्टूडेंट पर. एक स्कूल में 600 बच्चों पर एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में यह पाया गया कि जो 150 स्टूडेंट हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं और जो 225 स्टूडेंट हैं वो कॉफी पीना पसंद करते हैं. और चाय और कॉफी दोनों जो पीना पसंद करते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट हैं. तो डियर स्टूडेंट, अब आपको लग रहा होगा ये शुरू में जो हमने NU लिख रखा है, क्यों ये T यूनियन C नहीं हुआ? देखो बच्चों, ये क्या किया गया है? सर्वे किया गया है. सर्वे में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो न तो चाय पीते होंगे और न ही कॉफी पीते होंगे. क्लियर? न तो उनको चाय पीना पसंद होगा न तो उनको कॉफी पीना पसंद होगा. सर्वे क्या होता है? यूनिवर्सल सेट. सर्वे में जो एलिमेंट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे. तो यहां स्टूडेंट की बात कर रहा है तो सर्वे में जितने भी स्टूडेंट लिए गए होंगे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, न कि यूनियन सेट के अंदर. क्यों? क्योंकि सर्वे में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो न तो टी पीना पसंद करते होंगे न तो कॉफी पीना पसंद करते होंगे. ऐसे लोग भी तो सर्वे में होंगे कोई ना कोई. ठीक, और यूनियन में क्या आ जाएगा? अगर आप इसको टी यूनियन सी लिख देते तो क्या हो जाता? टी यूनियन सी का मतलब है या तो वो चाय पीना पसंद करते हैं या तो वो कॉफी पीना पसंद करते हैं या फिर वो दोनों पीना पसंद करते हैं. वो सारे लोग आ जाते हैं उसमें. क्लियर? लेकिन सर्वे में ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो न तो कॉफी पीना पसंद करेंगे न तो टी पीना पसंद करेंगे. तो जब भी सर्वे की बात हो तो ध्यान रखना वो यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे. क्लियर? यहां सर्वे की बात हो रही है, स्कूल के स्टूडेंटों का सर्वे किया जा रहा है. तो जो 600 दे रखा है वो क्या दे रखा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सल सेट. NU से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है. ये यूनिवर्सल सेट है. ठीक, और उसमें कितने स्टूडेंटों का सर्वे? U क्या है? सेट ऑफ U क्या है? यूनिवर्सल सेट जिसमें सर्वे किया गया है. कितने लोगों का सर्वे किया गया है? 600. इसलिए NU को हमने कितना लिख लिया? 600. ये यूनियन नहीं होगा, T यूनियन C नहीं होगा. क्लियर बच्चों? क्यों नहीं होगा समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, जो चाय पीना पसंद करते हैं 150 हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं 225, दोनों पीना पसंद करते हैं 100 लोग हैं. अब वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है? हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी. देखो वही बात आ गई जो मैंने अभी सर्वे में बोला था कि सर्वे में ऐसे लोग भी तो होंगे जो न तो चाय पीना पसंद करेंगे न तो कॉफी. तो आपने निकालना क्या है? आपने निकालना है वो स्टूडेंट जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं. बच्चों देखिए, ये क्या होगा? मतलब आपने एक्चुअल में निकालना क्या है? अगर मैं यहां पर बात करूं, क्या आपने टी यूनियन सी निकालना है? तो नहीं, क्योंकि टी यूनियन सी में क्या आ जाएंगे? या तो वो चाय पीते हैं या तो वो कॉफी पीते हैं. यहां पर उसी का कंप्लीमेंट बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है जो आपने निकालना है. न तो वो चाय पीते हैं न तो वो कॉफी पीते हैं. अगर यहां यूनियन होता, यूनियन, अगर मैं इसको यूनियन लिख देता टी यूनियन सी, तो इसका मतलब क्या हो जाता? या तो वो चाय पीते हैं या तो वो कॉफी पीते हैं या फिर वो दोनों पीते हैं. क्लियर? ठीक, यही तो होगा. अब यहां निकालना क्या है? न तो वो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं. मतलब इसका क्या? कंप्लीमेंट. तो आपने इसका कंप्लीमेंट निकालना है. आपने निकालना है NT यूनियन C का होल डैश. क्लियर? न तो वो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं. निकाले कैसे? या तो आप फॉर्मूले का यूज करके पहले NT यूनियन C निकालो. क्लियर? ठीक, फॉर्मूला आपको मालूम है. ठीक, और कंप्लीमेंट कैसे निकलता है?
यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं। यहां पर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं ना, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टी यूनियन सी कर दोगे, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या तो इतना बड़ा प्रोसेस करो, अगर इतना नहीं करना तो वेन डायग्राम, अब मैं उसी मेथड में फोकस करूंगा। वेन डायग्राम से हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखो बच्चों, वेन डायग्राम से हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए ये मैंने एक वेन डायग्राम बना दिया जिसमें ये एक यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में हमने कितने स्टूडेंट ले रखे हैं, कितने स्टूडेंट का सर्वे किया है, 600। क्लियर। अब देखिए, अब बच्चों देखिए दो सेट बना लेना है आपने, टी और सी। ये टी के लिए बना दिया और ये सी के लिए बना दिया। मैंने आपसे कहा है जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे उल्टे से चलोगे, नीचे से ऊपर। सबसे पहले टी इंटरसेक्शन सी आएगा, कितने, 100। मतलब ये दोनों सेट में जो कॉमन है, जो चाय पीना भी पसंद करते हैं और जो आपका क्या बच्चों, जो चाय पीना भी पसंद करते हैं और जो आपका कॉफी पीना भी पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। क्लियर। अब देखिए कॉफी पीने पसंद करने वाले कितने हैं, जो कॉफी पीते हैं वो 225। ये कॉफी में तो ये पूरा आ गया ना बच्चों, ये देखिए कॉफी में ये पूरा आ गया, ठीक, ये पूरा कॉफी के अंदर आ गया। और कितने लोग कॉफी पीते हैं, 225। बच्चों 225 में से 100 यहां आ चुका है ना, 225 में से 100 आ चुका है, तो बचा कितना, 125। तो 125 ओनली कॉफी पीते हैं। कॉफी पीने वाले 225 हैं, केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, 125 हैं। इतना आ गया ना बात समझ में। क्लियर बच्चों। उसके बाद देखिए एनटी 150, जो चाय पीते हैं वो 150, चाय में भी ये पूरा आ गया ना, ठीक, 150 लोग चाय पीते हैं, उसमें से 100 आ गए, ये 100 चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो 150 में से 100 आ गए, बचा कितना, 50। तो केवल चाय पीना पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। क्लियर। अब जो आपने निकालना है, आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। बच्चों देखिए टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट निकालना है। यूनियन क्या होता, ये होता ना, दोनों इस पूरे सर्किल को क्या कर लेता, मैं शैडो कर लेता, तो यूनियन टी यूनियन सी निकल जाता। हमने क्या निकालना है, उसका कंप्लीमेंट। मतलब यू में से इसको माइनस कर दो। अगर यू में से इसको माइनस करोगे तो आपने एक्चुअल में निकालना क्या है, आपने एक्चुअल में ये निकालना है, ये जो मैंने शैडो कर रखा है ना, आप ये जो मैंने शेडेड पोर्शन कर रखा है यहां पर, आपने एक्चुअल में ये आपने निकालना है। आ गई ना बात में, आप ये निकाल रहे हो। ये लोग जो मैंने अभी शेडेड कर रखा है ब्लैक पेन से, न तो ये चाय पीते हैं और न ही ये कॉफी पीते हैं। और सर्वे में इनका सर्वे भी हुआ है, जब स्कूल के स्टूडेंट का सर्वे हुआ था तो इनका सर्वे भी किया गया है। ये बच्चे तो टी पीते हैं, ये बच्चे कॉफी पीते हैं, और इतने बच्चे क्या कॉफी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं। ठीक, मतलब ये जो सर्किल के अंदर पूरा पोर्शन आ गया, या तो वो टी पियेंगे, या तो वो कॉफी पियेंगे, या तो वो दोनों पियेंगे। क्लियर। लेकिन हमने तो वो निकालना है जो न तो टी पीते हैं और न ही कॉफी, तो हमने ये ब्लैक पेन से शेडेड रीजन निकालना है। तो कैसे निकलेगा बच्चों, एन टी यूनियन सी का होल डैश, देखो साफ साफ पता चल रहा है, पूरे में से इन दो सर्किल में जितने स्टूडेंट आए हैं उसको माइनस कर दो, इन दो सेट में जितने स्टूडेंट आए हैं माइनस कर दो। पूरा क्या है 600, 600 में से माइनस कर दो इसको प्लस इसको प्लस इसको, इन तीनों को जोड़ के 600 से उसको माइनस कर दो। 600 माइनस कितना 50 प्लस 100 प्लस 125, तो कितना आ गया बच्चों 600 माइनस, देखो 125 में 100, 225 में 50, 275। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा 325। तो 325 लोग ऐसे हैं जो सर्वे में पाए गए, न तो वो कॉफी पीते हैं और न ही वो टी पीते हैं। डियर स्टूडेंट समझ में आया ना कैसे निकाला, बहुत इजी कैलकुलेशन है, समझना बस वेन डायग्राम से। अगर फॉर्मूले से निकालना होगा तो पहले एन टी यूनियन सी निकालोगे। एन टी यूनियन सी कैसे निकलता है आपको फॉर्मूले से मालूम होगा, देखिए दोनों तरीके से बता देता हूं। फॉर्मूले से क्या, एन टी यूनियन सी, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। पहले तो ये निकालते हैं, एन टी कितना है 150 प्लस 225 माइनस 100, देखिए दोनों को जोड़िए, 225 में से 100 माइनस करिए कितना आएगा 125, दोनों को जोड़िए 275, क्योंकि हमने तो इसका कंप्लीमेंट निकालना है।
तो एन टी यूनियन सी का अगर आप कंप्लीमेंट निकालोगे, कैसे निकालोगे? कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से माइनस करके निकलता है ना। यहां पर तो एलिमेंट दे रखे हैं, स्टूडेंटों की संख्या दे रखी है, तो एन यू माइनस एन टी यूनियन सी कर दोगे, एन टी यूनियन सी। कंप्लीमेंट किसी भी सेट का कैसे निकलता है? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करते हैं जिसका कंप्लीमेंट निकालना है। यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो एनयू में से एनटी यूनियन सी माइनस कर देंगे। देखिए एनयू कितना दे रखा है, 600 माइनस 275 कर दीजिए, माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। देख लीजिए 275 में 25 ऐड करा 300, 600 में से 300 माइनस करा 300, तो कितना आ गया, 325। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो यही आपका आंसर था। तो वेन डायग्राम से भी तो वही निकाला, कोई डाउट? बस समझना वेन डायग्राम है कैसे मैंने ये वेन डायग्राम बना, बस इतना ही तो बनाना है आपने, और क्या करना है, उल्टे से चलना है। पहले 100 पुट करो, 225 कॉफी पीते हैं, उसमें से 100 आ चुका है, बचा 125। 150 टी पर पीते हैं, उसमें से 100 आ गया, कितना बचा, 50। आपने निकालना क्या है, जो न तो टी पीते हैं न तो कॉफी पीते हैं, ये जो ब्लैक पेन से शेडेड है वो रीजन निकालना है। कैसे निकलेगा, 600 में से इन सभी को प्लस करके माइनस कर दो। 600 में से माइनस क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के जितना आएगा वो माइनस करना है। ये देख लीजिए, वही आपका आंसर आए। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी है। एक ग्रुप है, ठीक, उस ग्रुप में जो लोग हैं उसमें से देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंटों का एक ग्रुप है जिसमें से जो हिंदी जानते हैं ऐसे 100 लोग हैं, जो इंग्लिश जानते हैं ऐसे 50 लोग हैं, 50 स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश जानते हैं, ठीक, और जो दोनों लैंग्वेजेस को जानते हैं ऐसे 25 स्टूडेंट हैं। और उस ग्रुप में सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं या तो दोनों लैंग्वेजेस को जानते हैं। देखो दे रखा है उसमें, ईच ऑफ द स्टूडेंट नो हिंदी और इंग्लिश लिख रखा है ना, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट ग्रुप में ऐसा है जो या तो हिंदी जानता है या तो इंग्लिश जानता है या फिर वो दोनों लैंग्वेजेस को जानता है, ठीक है। सारे ग्रुप में ऐसे, मतलब इस ग्रुप में सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता हो, ऐसा इस ग्रुप में कोई बच्चा नहीं है, वो दे रखा है आपको, ठीक। तो आपने क्या निकालना है, उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट कितने हैं उस ग्रुप में, तो कितने होंगे, क्या यूनिवर्सल होगा, नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल में तो ऐसे बच्चे भी आ जाएंगे जो न तो हिंदी जानते हैं न तो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन इस ग्रुप में जितने स्टूडेंट हैं वो बच्चों में से सारे बच्चे या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं या तो दोनों लैंग्वेजेस को जानते हैं, दिया है ना। मतलब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है H यूनियन E। आपने क्या निकालना है, H यूनियन E में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन H यूनियन E। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप होगा ना, ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे, अगर वो आपने निकालना है, इसका मतलब है आपने ये कैलकुलेट करना है। यूनिवर्सल क्यों नहीं कहा, समझ में आ गया ना, ठीक। यूनिवर्सल अभी क्यों नहीं लिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूनिवर्सल NU लिया था, क्यों नहीं लिया, समझ में आ गया, क्योंकि ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो या तो हिंदी जानते हैं या तो वो इंग्लिश जानते हैं या फिर वो दोनों लैंग्वेजेस को जानते हैं। सारे बच्चे ऐसे, कोई भी ऐसा नहीं है, दिया है साफ साफ, जो न तो हिंदी और न ही इंग्लिश जानता है। अगर यूनिवर्सल निकालना होता, यूनिवर्सल होता, NU कैलकुलेट करना होता, तो क्या होता, यहां पर आपको दिया होता, वैसे तो आप NU कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर ये यूनिवर्सल सेट गिवन होता, यहां हमें पता लगता कि ये यूनिवर्सल सेट होना चाहिए था, तो हम कैसे पता लगाते, क्योंकि वो दिया होता, उसमें ये कंडीशन नहीं देता, वो जो अभी दे रखा है उसमें साफ साफ लिखा होता कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो न तो इंग्लिश जानते हैं और न ही हिंदी जानते हैं, लेकिन यहाँ तो ग्रुप में सारे बच्चे ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश जानते हैं या तो हिंदी जानते हैं या फिर दोनों लैंग्वेजेस को जानते हैं, तब आपने ये निकालना है यूनियन। क्लियर बच्चों? तो ये तो फॉर्मूले से भी बता रखा है, दो ट्रिक है, एक तो वेन डायग्राम से देखो, चलो वेन डायग्राम से सेकंड ट्रिक से बता दूंगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है NH यूनियन E इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो NH यूनियन E कितना हो जाएगा बच्चों, NH कितना दे रखा है 100
प्लस एन ई कितना दे रखा है 50, एन एच इंटरसेक्शन ई कितना दे रखा है 25। जोड़िए 150 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 125। तो क्या लिखोगे आंसर में, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन ए ग्रुप। तो ग्रुप में कुल कितने स्टूडेंट हैं, 125 स्टूडेंट हैं। क्लियर। सेकंड मेथड क्या है, वेन डायग्राम से। सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड वेन डायग्राम देखिए बच्चों। वेन डायग्राम क्या है आपको मालूम है, ये आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर आपने दो सेट बना दिए, एक बना दिया H और एक बना दिया E। ठीक। अब आपसे क्या बोल रहा है, देखिए आपसे साफ साफ बोल रहा है कि उल्टे से स्टार्ट करना इंटरसेक्शन ई से। दोनों में कॉमन कितने हैं बच्चों, दोनों में जो कॉमन है H और E, दोनों दो लैंग्वेजेस को जानते हैं 25। इंग्लिश को जानने वाले कितने हैं 50 में से 25 आ चुके हैं, बचे कितने 25। क्लियर। फिर NH इंटरसेक्शन ई के बाद NH देखो, ठीक है। हिंदी जानने वाले कितने हैं 100 में से 25 आ चुके हैं, कितने बचे 75। 100 में से 25 माइनस कर दो, कितने बचे 75 केवल हिंदी जानते हैं, 25 केवल इंग्लिश जानते हैं, 25 दोनों लैंग्वेजेस को जानते हैं। क्लियर। आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप, क्योंकि दिया है ना सभी बच्चे कम से कम या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं या तो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं, मतलब इन तीनों को जोड़ दो, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे ना ग्रुप में। ग्रुप में इतने ही तो स्टूडेंट हैं, सबको जोड़ दीजिए 75 प्लस 25 प्लस 25। देखो 25 प्लस 25, 75 में 25 100, 100 में 25 125। तो यही आपका आंसर है। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इतना उतार। नाउ डियर स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए एक सर्वे था जिसमें जो 60 लोगों का सर्वे किया गया था, 60 पीपल उस सर्वे में लिए गए थे। फिर से सर्वे वर्ड आ गया, क्योंकि सर्वे में ऐसे लोग भी होंगे ना जो उस चीज को, जो कंडीशंस आपको दी होगी कि लोग उसको लाइक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। कुछ लोग उस सर्वे में ऐसे भी होंगे जो उस चीजों को नहीं देखते हैं, ऐसे भी तो होते होंगे सर्वे में। ठीक। तो देखो सर्वे की बात कर रखा है, तो सर्वे में कितने कितने लोगों का सर्वे किया गया 60। ठीक। तो वो यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट में उतने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो दिए गए, मतलब यूनिवर्सल सेट में उतने नंबर ऑफ पीपल लिए गए हैं वो आपको दे रखा है। तो NU दे रखा है 60। सर्वे समझ में आ गया ना। ठीक। और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं 25। NT हिंदी नहीं सॉरी H न्यूज़पेपर को जो पढ़ते हैं बच्चों, उस सर्वे में सर्वे किया गया 60 पीपल का, और ये देखा गया कि H न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 25। T न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 26। I न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 26। बोथ H एंड I न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले, बोथ वर्ड आ गया ना, बोथ एंड जब भी आता है इंटरसेक्शन का साइन होता है, यानी NH इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू 9। और H और T, H एंड T न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, NH इंटरसेक्शन T इक्वल्स टू 11। फिर T एंड I न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 8। एंड फिर से आ गया तो इंटरसेक्शन। ठीक। और तीनों न्यूज़पेपर को जो पढ़ते हैं, मतलब जो लोग तीनों न्यूज़पेपर में कॉमन है, आ गई ना बात समझ में, जो लोग तीनों न्यूज़पेपर में कॉमन है, और कॉमन वर्ड जहां भी आ गया तो कौन सा साइन लगेगा, इंटरसेक्शन का साइन लगेगा। तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 3 हैं, मतलब H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। नंबर ऑफ पीपल इन NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3 दे रखा है। क्लियर। आपने क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पीपल, सॉरी स्टूडेंट नहीं बच्चों, नंबर ऑफ पीपल। ठीक। मतलब वह लोगों की संख्या निकालनी है जो इन न्यूज़पेपर में से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैंने एटलीस्ट की डेफिनेशन आपको समझाई थी। कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं का मतलब है एक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक से ज्यादा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। वो एक न्यूज़पेपर H को पढ़ सकते हैं, या वो T को पढ़ सकते हैं, या वो I को पढ़ सकते हैं, या वो तीनों को पढ़ सकते हैं।
आ रही है ना बात में? एटलीस्ट वन का डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई है। मतलब एटलीस्ट का मतलब है वो तो होगा ही होगा जो दिया होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो वही चीज यहां पर भी, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हो सकता है 2 न्यूज़पेपर पढ़े, हो सकता है 3 न्यूज़पेपर पढ़े। ठीक, आ गई ना बात समझ में? हो सकता है वो एक ही न्यूज़पेपर पढ़े, हो सकता है वो 2 न्यूज़पेपर पढ़े, हो सकता है वो तीनों न्यूज़पेपर पढ़े। क्लियर? या तो वो एच पढ़ेंगे, या वो टी पढ़ेंगे, या वो आई पढ़ेंगे, हो सकता है या वो तीनों पढ़े। क्लियर? एटलीस्ट में तो वो तीनों भी आ सकते हैं ना। तो एक्चुअल में या वर्ड जब आता है, यानी इंग्लिश में और हिंदी में या वर्ड जब आता है, इसका मतलब है उनके बीच में कौन सा साइन है? यूनियन का साइन है। आपने क्या निकालना है? NH यूनियन T यूनियन I। क्लियर? आपने ये निकालना है। पहला तो आपने ये निकालना है। दूसरा आपने निकालना है नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। कितने लोग एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? मतलब जो ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, या तो ओनली एच पढ़ेंगे वो, या तो ओनली टी पढ़ेंगे वो, या तो ओनली आई पढ़ेंगे वो। ऐसे कितने लोग हैं? तो बहुत आसान होगा अगर आप वेन डायग्राम से इसको समझेंगे। मैं 3 सेट वाला फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा, जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, जब 3 सेट दिए रहते हैं उसके लिए, ठीक, उस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, सिर्फ वेन डायग्राम बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए ध्यान से समझिए, वेन डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। ये आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें 3 सेट बना दिए बच्चों, 1, 2 और 3, क्योंकि अभी 3 सेट दिए हुए हैं ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये तो यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट, कितने पीपल हैं? 60 पीपल हैं। ये H, ये T और ये I। उल्टे से स्टार्ट करना है, मैंने हमेशा कहा लास्ट से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो 3, तीनों में कॉमन को यहां रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने वेन डायग्राम में। तो ये यहां पर कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए। ध्यान से समझिए इसको, ये यहां पर कितने लोगों को दिखा दिया आपने? 3 लोगों को दिखा दिया। क्लियर? दिख रहा है ना बच्चों साफ? ठीक, अब देखिए इसको अगर मैं बड़ा बनाऊं तो ठीक है, देख लीजिए, इसको बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए थोड़ा। ठीक, थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक, सारे एलिमेंट ताकि आपको दिख जाएं। देखिए अब ये हैं जो तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो तीनों में कॉमन है, उल्टे से स्टार्ट करना है। ये H हो गया, T हो गया और ये I हो गया आपका। ठीक है, जो तीनों में कॉमन है वो यहां रिप्रेजेंट करते हैं। कितने लोग हैं? 3। ठीक, उसके बाद देखो T इंटरसेक्शन I, T और I में कॉमन, T ये है, I ये है, तो इसमें कॉमन पार्ट यही तो होता है ना बच्चों। ये देखो यही पार्ट तो T और I में कॉमन होता है, होगा कि नहीं होगा? ये T हो गया और ये I हो गया, इसमें यही पार्ट तो कॉमन आता है, बताया था ना बहुत। ये H और I में ये वाला पार्ट कॉमन आता है, H और T में ये वाला पार्ट कॉमन आता है। ठीक, अब देखिए कितने हैं इन दोनों में? 8 में से 3 तो आ गए हैं ना, 8 में से 3 आ गए, बचे कितने? 5। तो यहां पर कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। क्लियर? यहां पर 5 पीपल आ गए। दूसरा ये देखो H इंटरसेक्शन T, H और T में कितने कॉमन है? H और T में, H और T में कॉमन पार्ट यही तो होता है ना बच्चों, ये बीच वाला, उसमें से 3 आ चुके हैं। कितने हैं H इंटरसेक्शन T में? 11 में से 3 आ चुके हैं, बचे कितना? 8। क्लियर? उसके बाद देखिए बच्चों H इंटरसेक्शन I, H और I में कितने कॉमन है? 9। ये होता है ना H और I वाला, ये वाला सर्किल। ठीक, उसमें से 3 आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं। कितने हैं टोटल H और I में कॉमन? 9 में से 3 आ चुके हैं, बचे कितने? 6। आ गई बात समझ बच्चों? क्लियर? इतना आ गया ना समझ में? अब देखिए ये जरा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इतना आ गया। अब उल्टा बढ़ो और NI, जो I पढ़ते हैं, I न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? 26। I वाले ये 26 में से कितने आ चुके हैं? देखो 5, 3 और 6, ये सभी 26 के अंदर तो आता है ना, ये I के अंदर तो आएगा। ये पूरा गोला, ये पूरा जो सर्किल कर रखा है, ये सेट I को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी के अंदर तो ये एलिमेंट आ रहे हैं 6, 3 और 5। क्लियर? तो 6 + 3 9, 9 + 5 कितना? 14। देखो 14 में से देखो 26 है ना, केवल I पढ़ने वाले कितने हैं? 26 में से 14 आ चुके हैं। इनको ऐड करो, 6 + 3 9, 9 + 5 कितना? 14। 26 में से 14 आ चुके हैं, बचे कितना? 26 - 14 करिए, कितना बचा? 12। तो यहां पर कितने लोग आ गए? 12। क्लियर?
26 में से 14 आ चुके हैं ना, ठीक। तो 26 माइनस 14 करो, कितना बचा 12। अब देखिए बच्चों, ये तो n i वाला हो गया, n t, जो t पसंद करते हैं पढ़ना, 26 लोग हैं, t ये वाला है। देखो ये पूरा सर्किल t को रिप्रेजेंट करता है ना, ध्यान से देखिए, ये पूरा जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, t को। इसके अंदर भी तो ये तीनों आ गए, 8, 3 और 5, ये आ गए। देखो इस सर्किल के अंदर साइड क्या कवर हो रहा है, 8, 3 और 5। तो देखो इसको जोड़ो, 8 में 3 11, 11 में 5 16, 26 में से 16 आ चुके हैं। तो 26 माइनस 16 करो, कितने बचा 10। तो इसके अंदर ओनली टी पढ़ने वाले कितने हैं 10 है। ओनली टी पढ़ने वाले कितने हैं 10। NH, H पढ़ने वाले कितने लोग हैं 25। अब H में देखो क्या कौन कौन सा पार्ट आ गया बच्चों, ये पूरा आ गया ना H में। ये देखिए इस सर्किल के अंदर साइड क्या क्या कवर हो रहा है, 8, 3 और 6। इसको जोड़िए, 8 में 3 11, 11 में 6 17, ठीक। देखो बच्चों ध्यान से समझिए, H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं 25। 25 में से 17 आ चुके हैं, तो 25 माइनस 17 करिए, कितना हो गया 8। तो H न्यूज़पेपर एग्जैक्टली जो H पढ़ते हैं, H न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ऐसे कितने लोग हैं 8 लोग हैं। कोई डाउट आ गई ना, बस में वेन डायग्राम समझ में आ गया। बस मेन यही है जो बनाना था ना, बस यही बनाना है। कैसे बनाना है मैंने समझा दिया, उल्टे से स्टार्ट करो। कॉमन 3 है, T और I में 8 है कॉमन, ठीक। 8 में से 3 आ चुके हैं, तो बचा कितना 5, क्लियर। H और T में कॉमन 11 है, 11 में से 3 आ चुके हैं, तो बचा कितना 8, क्लियर। उसके बाद देखो H इंटरसेक्शन I, H और I में कितने कॉमन है 9, 9 में से 3 आ चुके हैं, कितना बचा 6, क्लियर। अब देखो I में I पढ़ने वाले कितने हैं 26 I वाले गोले के अंदर क्या क्या आ रहा है 6, 3, 5। 26 में से कितने बच्चों 14 आ चुके हैं, तो 26 में से 14 माइनस करो, बच्चे कितने 12, जो केवल I को पढ़ते हैं। ऐसे ही T में भी 26, T को भी 26 लोग पढ़ते हैं। कितने लोग आ गए उसमें पहले ही 8, 3 और 5, यानी कितना 16 पहले आ चुके हैं, तो 26 में से 16 माइनस करो, बच्चा 10 आपका बच गया, ठीक। H देखो, जो केवल H पढ़ते हैं ऐसे कितने लोग हैं 25, ठीक। जो H पढ़ते हैं वो 25 लोग हैं, उसमें से कितने आ गए 8, 3 और 6, तो 25 में से 17 माइनस कर दो, कितना हो गया बच्चों 8, क्लियर। ये वेन डायग्राम समझ में आ गया ना, ठीक। ये पूरा वेन डायग्राम आपका बन गया है। अब ध्यान से समझिए ये कैसे बनाया, समझ में आया ना। अब समझिए जो इसका मेन आंसर होगा क्या, देखो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है। मैंने उसको आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपने ये निकालना है। अगर आपने यूनियन निकालना है तो यूनियन क्या होता है, ये देखो ध्यान से, यूनियन ये सर्किल के ही अंदर का पूरा पोर्शन होता है, आपने ये निकालना है। मतलब ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं आप इन सबको जोड़ दो, यूनियन निकल जाएगा, इन तीनों का यूनियन निकल जाएगा। तो क्या क्या दिख रहा है आपको, देखिए N H यूनियन T यूनियन I में क्या क्या एलिमेंट दिख रहे हैं। सबसे पहले 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12, जितने एलिमेंट दिख रहे हैं सबको जोड़ो, जितना लिखा है ना आपने वेन डायग्राम के अंदर सबको जोड़ो। कितना आंसर आ गया 8 + 8 16, 16 + 10 26, 26 + 6 32, 35 40, 40 में 12 कितना आ गया 52। तो आंसर कितना आ गया 52। मतलब जो एटलीस्ट जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या एक से ज्यादा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं 52 लोग हैं इस ग्रुप में। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब दूसरा, नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब या तो वो H होगा, या तो वो केवल H होगा, या तो वो केवल T होगा, या तो वो केवल I होगा। तो देखो बच्चों, ओनली H पढ़ने वाले कितने लोग हैं 8 प्लस ओनली T पढ़ने वाले कितने लोग हैं 10 प्लस ओनली I पढ़ने वाले कितने लोग हैं 12। जोड़ दीजिए, 12 में +10 करिए 22, 22 में 8 ऐड करिए, कितना आ गया 30। तो 30 लोग ऐसे हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वंस, मतलब वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। या तो वो H वाला न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सिर्फ, या तो वो T वाला न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सिर्फ,
या तो वो आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सिर्फ। तो ओनली एच पढ़ने वाले 8 थे, ओनली टी पढ़ने वाले 10 थे और ओनली आई पढ़ने वाले 12 थे। तीनों को जोड़ दिया, वही आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ ये वेन डायग्राम जो आपने बना रखा है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब बहुत आसानी से निकल जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है आपके पेपर में। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि एक सर्वे किया गया। ठीक, उस सर्वे में क्या है कि जो नंबर ऑफ पीपुल जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं ऐसे कितने लोग हैं, 21। जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं वो 26। ठीक, देख लीजिए यही है बिल्कुल। जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं 29। जो प्रोडक्ट ए एंड बी, एंड वर्ड आ गया तो इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन का साइन आता है, ठीक है, एंड के लिए। जो प्रोडक्ट ए एंड बी को लाइक करते हैं वो 14। जो प्रोडक्ट ए एंड सी को लाइक करते हैं वो 12। जो प्रोडक्ट बी एंड सी को लाइक करते हैं वो 14। और जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं एंड हु लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट, मतलब जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ए को भी, बी को भी और सी को भी, और वर्ड आ रहा है तो उसमें इंटरसेक्शन, तीनों में जो कॉमन है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। क्लियर बच्चों, 8 लोग हैं जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। आपने निकालना क्या है, नंबर ऑफ पीपुल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। आपने क्या निकालना है, वो लोगों, उन लोगों की संख्या निकालनी है जो केवल सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, तो आप सारे का आंसर दे पाओ, इसलिए मैं वेन डायग्राम वाली मेथड से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो आपने निकालना है जो केवल सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, ये हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया बी, ये हमने मान लिया सी। सबसे पहले उल्टे से स्टार्ट करो। तीनों में कॉमन कितने हैं, 8, तो ये कॉमन पार्ट ये होता है। ठीक, उसके बाद देखो बी और सी में कॉमन कितने हैं, 14। ये बी है और ये सी है, कॉमन यही वाला पोर्शन तो है ना। ठीक, 14 लोग कॉमन है, जिसमें से 8 आ चुके हैं, 8 लोग आ चुके हैं। 14 लोग थे, 8 लोग आ चुके हैं, बचे कितने, 6। क्लियर। ठीक, अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, ये ए और सी है, इसमें 12 लोग कॉमन है, 12 लोग पसंद करते हैं ए और सी प्रोडक्ट को, जिसमें से देखो ए और सी ये है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, देखो ए और सी, ध्यान से समझिए, ये वाला जो सर्किल है ये ए और सी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या आ गए, 8 लोग आ गए, थे कितने, 12 थे, 12 में से 8 आ गए, बचा कितना, 4। क्लियर। ए और बी प्रोडक्ट को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 14। ए और बी प्रोडक्ट को जो पसंद करते हैं वो ये इस सर्किल में आएंगे, इस पोर्शन में। क्लियर, उसमें से 8 लोग आ चुके हैं, बचे कितने, टोटल 14 थे, 14 में से 8 आ चुके हैं, बचे कितने, 6। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा आपका 6। क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं 29 है। प्रोडक्ट सी में देखो ये वाला सर्किल है प्रोडक्ट सी के लिए ना। ठीक, ये इस सर्किल के अंडर में देखो नीचे पे कितने एलिमेंट आ गए, 4 8 6। ऐड करो, 8 + 4 12, 12 + 6 18। टोटल कितने हैं जो प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, 29। 29 में से 18 लोग आ चुके हैं, तो 29 में से 18 माइनस कर दो, कितना आ गया, 11। आपने निकालना यही था। हालांकि मैं वेन डायग्राम को पूरा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने निकालना यही था। आपका आंसर कितना आएगा, 11। क्यों, क्योंकि यही 11 तो है ना जो केवल सी को लाइक करते हैं। सी को लाइक करने वाले तो 29 है, ओनली सी को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 11 हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 11। आंसर आ गया, 6 नंबर आ गए। क्लियर। लेकिन वेन डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। अब देखिए उसके बाद बी को पसंद करने वाले कितने हैं, 26। बी वाला सर्किल बच्चों ये है, देखो ये है ना बी वाला सर्किल, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या आ गया, जो बी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। इसके अंडर कौन कौन सा, 6 8 और 6। 8 में 6 14, 14 में 6 20। क्लियर। अब है कितने जो बी को लाइक करते हैं, 26। 26 में से 20 आ चुके हैं, तो कितना, 6 बच गया। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। उसके बाद
ए प्रोडक्ट को जो लाइक करते हैं, जो ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं बच्चों, वो ये पूरा ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं ना। इस सर्किल के अंदर क्या क्या आया, 6, 8 और 4। 8 में 6 14, 14 में 4 कितना बच्चों, 8 में 6 14, 14 में 4 18। 21 ए को लाइक करते हैं, उसमें से 18 आ चुके हैं, तो बचे कितने, 3 आ गई ना बस में, बचे कितने बच्चों, 3। क्लियर। अब आंसर कुछ भी पूछ सकता था आपसे क्वेश्चन में, ओनली ए को लाइक करने वाले 3, ओनली बी को लाइक करने वाले 6, ओनली सी को लाइक करने वाले 11। अगर आपसे यह पूछता कि तीनों ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, तो सबको जोड़ देते। 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 6 25, 25 + 8 आपका कितना, 33, 33 + 11 कितना, 44। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता था, वो आप आसानी से निकाल सकते थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। जो केवल सी को लाइक करते हैं, वो जो केवल सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। तो बच्चों यही तो होता है ना, जो सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, केवल ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में कितने लोग दिख रहे हैं आपको, 11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, दैट इज 11। क्लियर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम के ये चारों क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। अब जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सबसे पहला काम, वीडियो को पॉज करके डियर स्टूडेंट आप लोग इतना उतार लेंगे।